हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ का जो सांसद हो वो ऐसा हो जो बस्तर की बातों को दिल्ली तक पहुँचा सके। सांसद हमारा ऐसा होना चाहिए जो चुनाव जीतने के बाद जनता से जुड़ा रहे और दूसरी बात किए गए वायदों को पूरा करे। आज तक तो हमेशा ऐसा हुआ कि बस्तर की बातों को ना दबाया गया हमेशा, और सबसे बड़ी बात दूर संचार और यहाँ रेलवे की कमी, जो कि बस्तर बहुत सालों से जूझ रहा है इन सब चीज़ों। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्लियर है, सबको दिखता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो जो करेगी उसी को चुनाव मिलेगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बस्तर में जोरों से जारी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे और वायदों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में बस्तर की जनता अपने लोकसभा के उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखती है, आइए ये सुनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 सांसदीय सीट है, जिसमें से बस्तर क्षेत्र में एक सांसदीय सीट आता है जो 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर होता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ का जो सांसद हो वो ऐसा हो जो बस्तर की बातों को दिल्ली तक पहुँचा सके और यहाँ के विकास के जो भी मुद्दे हैं वो दिल्ली तक वहाँ बात रख सके, और सांसद ऐसा शिक्षित हो और ग्राउंड रियलिटी से ऐसा वाकिफ़ हो कि वो लोगों की तकलीफ़ें और लोगों की जो ज़रूरत है वो दिल्ली और सेंट्रल तक बात पहुंचा सके और वहाँ को उनको बता सके कि एक्चुअली यहाँ क्या ज़रूरत है लोगों को। और जब बस्तर के विकास में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है स्वास्थ्य की सेवाएं, जो कि यहाँ अभी बहुत कम मात्रा में है। तो इन सब बातों को अगर वो वहाँ ले जाए और वहाँ का यहाँ के कुछ डेवलपमेंट के कुछ अच्छा करें तो वो सांसद हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ का जो रेलवे लाइन है जिसके मुद्दे कई सालों से चल रहे हैं, उस बातों को भी अगर वो दिल्ली तक पहुँचाए और कुछ यहाँ विकास का काम करे तो उससे हमको लाभ होगा। हमारे यहाँ जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और मेरा मानना है सांसद हमारा ऐसा होना चाहिए जो चुनाव जीतने के बाद जनता से जुड़ा रहे और दूसरी बात किए गए वायदों को पूरा करे और अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव जीतने के पहले सांसद प्रत्याशी काफ़ी लोक लुभावने वायदे करते हैं, पर जीतने के बाद उनके और जनता के बीच लाल बुद्धि, प्रोटोकॉल और तमाम प्रकार के जो तामझाम हैं, एक बड़ी दीवार बन जाती है और एक आम जनता सांसद से सीधे मिलने में काफ़ी आम जनता को कठिन होता है। तो कम से कम ये स्थिति नहीं होना चाहिए। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रहें और आम जनता के लिए हमेशा सुलभ रहे। ये सुविधाएँ क्या क्या हैं? सुविधाएँ ऐसा है कि नीतिगत मामलों में वह अपने जनता के लिए जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, सड़क संचार, रेलवे, विमान सेवा, उन पर ध्यान दें और भी जो स्थानीय ज़रूरतें हैं उनके लिए वो हमेशा संघर्ष करें, संसद में जनता की आवाज़ बने। सर्वप्रथम तो हमारा जो सांसद होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, तो वो सबसे पहले तो ना चेहरा दिखाने वाला होना चाहिए और दिल्ली तक पहुंचाने वाला होना चाहिए। जनरली आज तक तो हमेशा ऐसा हुआ कि बस्तर की बातों को ना दबाया गया हमेशा, और सबसे बड़ी बात दूर संचार और यहाँ रेलवे की कमी, जो कि बस्तर बहुत सालों से जूझ रहा है इन सब चीज़ों से और बहुत सालों से मांग उठा रहा है, दिल्ली तक पहुँच कर चुके। एक छोटी सी चीज़ जो एक रेलवे को देनी चाहिए वो तक नहीं दे पा रहे, और हम तो यही चाहेंगे हमारा सांसद हमारे हर चीज़ों में खड़े रहे, और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो रेल व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से सीधा ठीक करे, अच्छा रहे। तो देखिए क्लियर है ये कि जो विकास करेगा, विकास जैसे रोड के विकास, रेलवे विकास, और जो यहाँ के लोग हैं जिनको जो समस्या है, समस्या सॉल्व नहीं होती है, डिपार्टमेंट साहब है, सब कुछ, बस समस्या सॉल्व नहीं होती किसी की। बट जो पार्टी में आए अपनी जो पार्टी बनाएगी यहाँ पे अपना और कुछ कार्य करेगी, और जो हम देखते हुए आ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो क्लियर है, सबको दिखता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो जो करेगी उसी को चुनाव मिलेगा। और तकलीफ़ें जो है, जैसे रोड डेवलपमेंट, अपने पिछले 5 साल में क्या हुआ, अगले पिछले 5 साल में क्या हुआ, सबको पता है। तो उसी तरह जो जो होंगे डेवलपमेंट, उसको ध्यान रखते हुए हम करेंगे पूरा, क्लियर है। बड़ा सवाल क्या है, जब लोकसभा के लिए प्रतिनिधि बस्तर जैसे अंचल से चुना जाता है तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि कम से कम वर्षों से बस्तर में जो विकास नहीं हुआ है उसके दिशा में कोई सार्थक पहल हो। पर समस्या ये होती है कि चुने जाने के बाद अक्सर जनप्रतिनिधियों का संवाद जनता से खत्म हो जाता है।